एक तरफ है चालाकी से कमाया गया ढेर सारा सोना और दूसरी तरफ मुश्किल से बचाई गई ईमानदारी की कमाई। आज हम किस्मत की ऐसी ही दो दिलचस्प लोक कथाओं की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि असली दौलत आखिर है क्या? क्या वो दौलत है जो चालाकी से हासिल की जाए, या वो समझ है जो मेहनत की कमाई को किसी भी कीमत पर मचा ले? चलिए, इन्हीं कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी में हम मिलते हैं छगनलाल से। छगनलाल चोरों के खानदान का एक माहिर चोर था, लेकिन उसे एक ही चिंता खाए जा रही थी कि उसके दो आलसी बेटे धन्नालाल और पन्नालाल उसकी इस विरासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और इसी चिंता में एक दिन उसने अपने बेटों को चुनौती दे डाली। उसने कहा, जाओ और अपने खानदानी पेशे में अपनी काबिलियत साबित करके दिखाओ। उसका बड़ा बेटा धन्नालाल तुरंत इस चुनौती के लिए तैयार हो गया। अब सोचिए, पिता से मिले सिर्फ 100 रुपए लेकर धन्नालाल निकल पड़ा एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए। और देखिए, धन्नालाल ने क्या कमाल का दिमाग लगाया। उसने अपनी एक ही कला का इस्तेमाल किया, बेहतरीन घुड़सवारी। उसने राजा के सबसे कीमती और बेकाबू घोड़े को साधने का काम लिया, और जैसे ही मौका मिला उसी घोड़े को लेकर रफू चक्कर हो गया। और जब वो घर लौटा तो उसके पास थे पूरे 10,000 सोने के सिक्के। इतनी बड़ी रकम देखकर तो उसका पिता भी हैरान रह गया। अब बारी थी छोटे भाई पन्नालाल की, और उसने तो अपने भाई से भी बड़ी बाजी मारी। उसने किसी हथियार का नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग और उनके डर का इस्तेमाल किया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पन्नालाल ने एक मामूली से आईने के बदले राजा और उसके मंत्री दोनों से मिलाकर 32,100 सोने के सिक्के वसूल लिए। छगनलाल तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि उसके बेटों ने तो परिवार का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत का पासा बस पलटने ही वाला है। और हुआ भी वही। उसी रात हुक्के से निकली एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी से उनके घर में आग लग गई, और देखते ही देखते उनकी सारी दौलत, सारी कमाई जलकर राख हो गई। उस राख के ढेर को देखकर दोनों भाइयों को एक बहुत बड़ा सबक मिला। उन्हें समझ आ गया कि बेईमानी की कमाई कभी साथ नहीं रहती, और उसी पल उन्होंने कसम खाई कि अब वो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही कमाएंगे। चलिए, अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं और अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है रामू नाम के एक मेहनती और ईमानदार आदमी की, और रास्ते में मिले एक रहस्यमयी ज्ञानी की। हुआ यूं कि सफर की खामोशी से तंग आकर रामू ने अपने साथ चल रहे यात्री, जो खुद को अक्लमंद बाबा कहता था, उसे कुछ पैसे देकर ज्ञान की बातें करने को कहा। और पैसों के बदले में रामू को मिली 3 बड़ी ही सीधी साधी सलाहें। पहली, बाहर की बात घर में मत बताओ। दूसरी, कभी शर्त मत लगाओ। और तीसरी, अपना वादा हमेशा पूरा करो। सुनने में तो ये बहुत मामूली बातें लगती हैं ना, लेकिन रामू जैसे ही घर पहुंचा उसने पहली सलाह की धज्जियां उड़ा दीं। उसने तुरंत अपनी पत्नी और अपने चालाक दोस्त मंगू को रास्ते में देखे एक बेमौसम तरबूज के बारे में बता दिया। मंगू तो था ही मौके की ताक में। उसने फौरन रामू को उकसाया, और रामू वो दूसरी सलाह भी भूल गया और एक ऐसी खतरनाक शर्त लगा बैठा जिसमें उसका सब कुछ दांव पर लग गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मंगू ने धोखा दिया। उसने रात के अंधेरे में जाकर वो तरबूज की बेली उखाड़ फेंकी। अब बेचारा रामू अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी दूध देने वाली गाय, हारने की कगार पर था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो हताश होकर रामू को उस अक्लमंद बाबा की याद आई। वो भागा भागा उसके पास पहुंचा और अपनी पूरी मुसीबत उसे कह सुनाई। अब सवाल ये था कि रामू अपनी ही बेवकूफ़ी में लगी शर्त से कैसे बचे। क्या वो चालाक मंगू से अपनी मेहनत की कमाई को बचा पाएगा? और तब अक्लमंद बाबा ने मंगू की चालाकी का जवाब और भी बड़ी चालाकी से दिया। उन्होंने रामू को एक ऐसा अजीबोगरीब उपाय बताया जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जब मंगू अपनी जीती हुई गाय लेने आया तो उसने उसे छत पर पाया। जैसे ही उसने गुस्से में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी को हाथ लगाया, रामू ने फौरन कहा, बस शर्त पूरी हुई। शर्त घर की कोई एक चीज देने की थी, और रामू ने उसे पकड़ा दिया, सीढ़ी का एक बेकार सा डंडा। तो देखा आपने, 2 कहानियां, 2 तरह की चालाकियां, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग। जमीन आसमान का फर्क।
मतलब बिल्कुल साफ है। एक तरफ चोर भाइयों की चालाकी से आई दौलत आई भी और पल भर में चली भी गई, वहीं दूसरी तरफ रामू ने जब बुद्धि की बात मानी तो वो अपनी ईमानदारी की कमाई को एक धोखेबाज से बचाने में कामयाब रहा। तो आखिर में सवाल यही है कि ज्यादा कीमती क्या है, वो चालाकी जो आपको रातों रात अमीर बना दे, या वो बुद्धि जो आपकी मेहनत की कमाई को जिंदगी भर आपके साथ रखे? इसका जवाब शायद इन कहानियों में ही छिपा है।